बिहार की हवा बिगड़ी, पटना समेत 3 शहरों में 250 पार AQI। बिहार में सुबह सुबह हल्का कोहरा छाए रहने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। राजधानी पटना समेत कुछ शहरों की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। छठ पूजा के आखिरी दिन पटना के समानपुरा में सर्वाधिक AQI 268 दर्ज किया गया है। गया और मुजफ्फरपुर में भी AQI 200 के ऊपर बना हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में है। छठ महापर्व के समापन पर उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है, जिसमें व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। 5 नवंबर से शुरू हुआ 4 दिवसीय पर्व के अंत में श्रद्धालुओं ने 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का पालन किया। पटना सहित राज्य भर में विभिन्न क्षेत्रों में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के अद्भुत दृश्य सामने आए हैं। बिहार में अभी कड़ाके की ठंड के आसार नहीं। बिहार में फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार नहीं नजर आ रहे। आगामी कुछ दिनों तक तापमान में बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में इस सप्ताह कोई अलर्ट नहीं है। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर समेत अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य शुष्क रहने के आसार हैं। बीजेपी अध्यक्ष के पटना दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के पटना दौरे पर तंज कसा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी ने कहा है कि नड्डा घूमने के लिए बिहार आए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह बस मौज मस्ती कर रहे हैं। ये लोग सत्ता में है, बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। बिहार के विभिन्न स्टेशनों से खुलेंगी स्पेशल ट्रेन। लोक आस्था के महत्वपूर्ण छठ पूजा का शुक्रवार को समापन हो गया है। त्योहार पर घर आए दूसरे राज्यों में काम करने बिहार के लोग अब वापस काम पर लौटने की तैयारी में हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। शुक्रवार 8 नवंबर को बिहार के विभिन्न स्टेशनों से 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें खुलेंगी। भागलपुर में मगरमच्छ का आतंक, वन विभाग ने पकड़ा। भागलपुर के नवगछिया के पकड़ा गांव में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। शुक्रवार की सुबह एक विशालकाय 8 फीट लंबा मगरमच्छ उप मुखिया राजीव कुमार के घर के आंगन में आराम कर रहा था। आनन फानन में वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम ने करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद पर्यावरण विशेषज्ञों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा। रूबन हॉस्पिटल के MD डॉक्टर सत्यजीत पर 40 लाख का जुर्माना। पटना के रूबन हॉस्पिटल और उसके MD डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह पर इलाज में लापरवाही के लिए उपभोक्ता न्यायालय ने 40 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। गोपालगंज के रमेश कुमार यादव की 2022 में किडनी ऑपरेशन के बाद भी समस्या बनी रही, क्योंकि किडनी में पाइप छूट गया था। बिहार में छोटे उद्योगों को मिला सहारा। बिहार में छोटे उद्योगों को और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपकरणों का अनुदान देने का निर्णय लिया है। दाल, तेल और चावल मिल लगाने पर किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% अनुदान मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्योगों को सहारा देना और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना है। चिराग पासवान का बयान, ट्रंप की जीत से भारत अमेरिका रिश्ते में होंगे मजबूत। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की भारी जीत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती से भारत अमेरिका के संबंध और गहरे होंगे। इसके साथ ही पासवान ने कनाडा में खलिस्तीनी समर्थक गतिविधियों पर जस्टिन ट्रूडो सरकार की आलोचना की। कनाडा में मंदिर के बाहर हिंदू विरोधी प्रदर्शन को निंदनीय बताया। कोल्हान की 14 सीटों पर परिवारवाद। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में परिवारवाद की राजनीति हावी रही है, जहां नेताओं ने अपने परिवार के सदस्य को उत्तराधिकारी बनाया है। घाटशिला के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिलवाया और बरहागोड़ा में डॉक्टर दिनेश पाशंगी ने अपने बेटे कुंडाल शांडंगी को प्रमोट किया। इस परिवारवाद ने कोल्हान की 14 सीटों पर नए नेताओं के उभरने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है।
साल में 17 बार चुनाव लड़ चुके सागर राम। झारखंड विधानसभा चुनाव में चतरा के सागर राम 16 वर्षों में 17वीं बार चुनावी मैदान में हैं। पार्षद से सांसद तक चुनाव लड़ चुके 48 वर्षीय सागर राम इस बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उम्मीदवार के रूप में चतरा विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी इसी चुनावी दौड़ में शामिल किया है। राहुल गांधी और अमित शाह झारखंड में चुनावी अभियान में जुटे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जहां वे कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा करेंगे। जमशेदपुर में उनका रोड शो होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 नवंबर को झारखंड पहुंचेंगे और जमशेदपुर व हजारीबाग में रोड शो करेंगे। रांची विश्वविद्यालय में एमबीए विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप सेल का गठन। रांची विश्वविद्यालय में एमबीए विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप से जुड़ने के लिए स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर सेल का गठन किया गया है। इस पहल के तहत विद्यार्थियों के उनके बिजनेस आइडिया पर मार्गदर्शन मिलेगा और उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पहले चरण में 10 से 20 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी और चयनित स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय सेशन पर तथा मार्केटिंग के लिए विश्वविद्यालय सहायता प्रदान करेगा। झारखंड चुनाव में युवा मतदाताओं की प्राथमिकता। झारखंड विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता बढ़ चढ़कर भागीदारी करने को तैयार हैं। 18 से 19 के आयु वर्ग की महिला मतदाता संख्या में आगे हैं। युवाओं का कहना है कि वे ऐसे नेता चाहते हैं जो राज्य के सर्वांगीण विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए ठोस काम करे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरायकेला में मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में 236 पोलिंग पार्ट के सदस्य शामिल हुए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए कर्मियों को बेहतर तैयारी की सलाह दी। चंपई सोरेन का झारखंड सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप। चंपई सोरेन ने झारखंड सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि संथाल परागना में घुसपैठियों ने आदिवासी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अदालत में झूठा एफिडेविट फाइल कर रही है और आदिवासियों के हितों की अनदेखी का घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सोरेन का बीजेपी पर हमला, वैद्धिक जहर और झारखंड के मुद्दे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वैद्धिक जहर फैला रहे हैं, लेकिन इसका असर नहीं होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी से कई सवाल किए, जैसे स्कूल के बंद होने, राशन कार्ड कैंसिल होने और बेरोजगारी के मुद्दे। छतरपुर के 3 दिग्गज नेता जिन्होंने सीट बदलकर विधानसभा चुनाव जीते। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 3 प्रमुख नेताओं ने सीट बदलकर विधानसभा चुनाव में सफलता पाई है। इनमें सुखदेव मांझी, आरपी पांचड़ी और देवेंद्र मांझी शामिल हैं। इस नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्र बदलने के बावजूद अपनी राजनीतिक सफलता बनाए रखी। मलेशिया में फंसे झारखंड के 41 मजदूरों को वतन वापसी की अपील। झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के 41 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। इन मजदूरों ने सरकार से अपनी वतन वापसी की मदद की अपील की है, क्योंकि उन्हें 2.5 महीने से वेतन नहीं मिला है। श्रमिकों ने एक वीडियो संदेश जारी कर भारत सरकार और झारखंड सरकार से जल्द मदद देने की गुहार की है। सरायकेला में मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का आयोजन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सरायकेला में मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइनों के तहत सभी कर्मियों को प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए। डीसी ने कर्मियों को बताया कि प्रशिक्षण में दिए गए निर्देश को अच्छे से समझना जरूरी है ताकि मतदान के दिन कोई गड़बड़ी न हो। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.